नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम कोश निर्माण की प्रक्रिया के बारे में कुछ जानेंगे। कोश निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कि कोश निर्माण में एक लंबा समय लगता है। इसमें सामग्री का संकलन, उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश करना पड़ता है और इसलिए ये आवश्यक है कि कोश के कार्य की योजनाबद्ध तरीक़ों से कई भागों में विभाजित करके इसको जो है वो इसको बनाया जाता है। इसको बनाने में 3 चरण जो है मुख्य रूप से रहते हैं। ये इन 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और 3 चरण पर। पहला उसमें यदि हम इसको देखें तो नियोजन, सामग्री का संकलन और प्रविष्टियों का चयन, ये हमें पहले में रखना पड़ता है कि नियोजन करना पड़ता है, सामग्री का संकलन और प्रविष्टि चयन करना पड़ता है। दूसरे में कोश की प्रविष्टि की संरचना करनी पड़ती है। अब हमने प्रविष्टि चयन तो कर लिया, लेकिन उसकी संरचना कैसे की जाए। जो चीज़ हमने ले ली, हमने चीज़ों को कलेक्ट तो कर लिया, उसकी संरचना कैसे, इसके बारे में विचार किया जाता है। प्रविष्टियों की क्रम व्यवस्था, जो चीज़ें कलेक्ट की गई उसकी क्रम व्यवस्था कैसे हो, उसकी मुद्रण की प्रति कैसे तैयार की जाए, इसके बारे में कार्य किया जाता है। तो प्रथम चरण में क्या होता है कि कोश के निर्माण की इसमें जो मुख्य रूप से होता है कि इसकी रूपरेखा बनाई जाती है कि कहाँ कहाँ से हम सामग्री को लेंगे, कहाँ से उस सामग्री को संगठित करेंगे, किस माध्यम से हमें सामग्री मिल सकती है। देखिए आज हमें सामग्री को चयन करने में, सामग्री को लेने में इजी हो जाता है। पहले समय में ऐसा था जहाँ पर ये कंप्यूटर की तो सहायता ली नहीं जाती थी। तो पहले तो PhD करने के लिए भी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी जाना पड़ता था। आपके शहर के अंदर है तो शहर के अंदर जा सकते थे, अदरवाइज़ दूसरी शहर में जाना पड़ता था। और इसी तरीके से अब यदि आज हम देखते हैं कि चलो अभी मैं दूसरी चीज़ पर चली जाऊंगी फिर मैं। तो इस तरीके से हमें जब जो इस भी कार्य को, ये एक तरीके का शोध कार्य है जिसमें बहुत सारे शब्दों को जो है पहले उसको चयन करना और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग उसको डालना। क्योंकि प्रतिदिन को मैंने जैसा आपको बताया, प्रतिदिन क्या प्रतिपल कुछ नए शब्द का निर्माण हो जा रहा है आजकल। पहले क्या था कि पहले कुछ लोग ही शिक्षा पा रहे थे, तो शिक्षा पाने के शिक्षित लोग कम थे, तो शब्द का निर्माण भी कम होता था। अब क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है तो शिक्षा के प्रयोग भी बढ़ रहे हैं, यानी शब्दों के प्रयोग भी बढ़ रहे हैं, भाषा के प्रयोग भी बढ़ रहे हैं, तो भाषा के शब्द रचना भी बढ़ रही है। उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो भी उसका प्रतिदिन बदलता जा रहा है। तो उन चीज़ों को लेना, उन सारी चीज़ों को कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो पहली बात है उसमें हमें वो रूपरेखा बनानी पड़ती है कि हमें कहाँ कहाँ से लेना होगा। द्वितीय चरण में तो इसमें हम कंप्यूटर की सहायता ले सकते हैं, तो इजी ढंग से हम कार्य कर सकते हैं। ये कार्य हम टेबल पर भी रह करके कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें किसी भी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी भागने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की कुछ विशेष जो उस विभाग के लोग हैं उनसे कनेक्ट होकर के हम इस कार्य को कर सकते हैं। मैंने इस कार्य को करते हुए देखा था। मेरे फैमिली के, मेरे मतलब ताऊ जी लगते थे, उन्होंने किया। अभी मुझे पता नहीं, सॉरी, मैं अभी हो सकता है कि वो हूँ जीवित, लेकिन मेरा आजकल उनसे काफ़ी दिनों से मैं उनके संपर्क में नहीं हूँ। तो उन्होंने कोश निर्माण किया था। तो उस समय जो कोश निर्माण जो कार्य था वो करीब 15 वर्ष लगे थे उसमें करने में। लेकिन आज जब मैं देख रही हूँ कि आज के समय में इसको करना आसान है, क्योंकि आप बहुत जगह, बहुत सारी सी लाइब्रेरियों से, बहुत सारे से विभाग से, जो मान लीजिए, तो उससे आप कनेक्ट होकर के आप वहाँ से सामग्री को मंगा सकते हैं और आप इस चीज़ का निर्माण कर सकते हैं।
तो प्रविष्टि की संरचना की जाती है दूसरे में, उसका शीर्ष शब्द का निर्धारण किया जाता है, उच्चारण का अर्थ और परिभाषा उसकी उसमें लिखी जा सकती है, प्रयोग और व्युत्पत्ति संबंधी कार्य किए जाते हैं। तीसरे चरण में कोश की प्रविष्टियों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ताकि जो उसमें जो कोश के संकेत चिन्ह आदि पर ध्यान दिया जाता है, ताकि वो जो कहते जो उसका प्रकाशन है वो सही ढंग से हो सके, उसमें कहीं वो अव्यवस्थित रूप से ना जाए। अभी आप देख रहे हैं कई तरह के कोश आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, क्योंकि पहले जो मिल रहे थे, पहले जो चीज़ें थी वो उतने सुरक्षित रूप में नहीं थी, उतने अच्छे ढंग से नहीं थी। अब तो बहुत सारी जो शोध संस्थान है बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, और केवल इसी सब्जेक्ट में नहीं कर रहे हैं, लिटरेचर के अन्य भी जो सब्जेक्ट हैं उस लिटरेचर के अन्य सब्जेक्टों पर भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। तो अभी कोश निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी अच्छे ढंग से की जा सकती है। और इसमें जैसा कि आपने देखा कि कोश निर्माण में केवल एक ही एक भाषी दो भाषी कोश नहीं है, बल्कि बहुभाषी कोश भी है, जिसका जिसका जो है अभी प्रचलन भी बढ़ रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें कब यूज़ में आती हैं, ये उस समय यूज़ में आती है जैसे आप कहीं कोई बड़ी चीज़ स्टडी के लिए, शोध कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर यदि आपको एक सब्जेक्ट की एक शब्द की ज़रूरत पड़ गई, वहाँ पर आ जाए। वैसे आप इस समय गूगल जो है वो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है इसमें, क्योंकि जब भी आपके कोई चीज़ को लेना होता है तो गूगल पर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। जनरली अब जो भी प्रेस के लिए जो भी बुक स्क्रिप्ट वगैरह जो भी लिखी जा रही है वो सब जो है इसके ऊपर आ रही है, इसलिए गूगल के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम इसके जो और नियोजन है उसके बारे में बताएंगे कि नियोजन क्या होता है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।